हरियाणा के प्राचीन शहरों में शुमार है फतेहाबाद। करीब 2520 वर्ग किलोमीटर में फैला फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को हरियाणा के मानचित्र पर जिले के रूप में अस्तित्व में आया। साल 1837 से लेकर 1884 तक फतेहाबाद सिरसा जिला का हिस्सा था। 1885 से लेकर जुलाई 1997 तक हिसार जिले का अंग रहा। कभी इसका नाम इकदार था। इसे गुलाबी शहर, चिल्ली नगरी के रूप में भी जाना जाता है। साल 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। फिरोज शाह तुगलक जंग जीत कर घर पहुंचा। उसके घर बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा फतेह खां। फतेह खां के नाम पर ही फिरोज शाह ने फतेहाबाद शहर की नींव रखी। फतेहाबाद में आज भी प्राचीन चिल्ली झील और फिरोज शाह की लाट मौजूद है। ऐतिहासिक रूप से फतेहाबाद का खास महत्व है। फतेहाबाद के महत्वपूर्ण शहर टोहाना का जिक्र तो महर्षि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भी मिलता है। फतेहाबाद की अनूठी और ऐतिहासिक कहानी पर एक नज़र। आर्यों ने सबसे पहले नदियों के किनारे बसना शुरू किया। सरस्वती और दृष्टावती नदियों पर बसने के बाद आर्यों ने हिसार और फतेहाबाद तक विस्तार किया। यह पूरा इलाका शायद पांडवों और उनके उत्तराधिकारियों के राज्य में शामिल था। इतिहास में क्षेत्र के बहुत सारे कस्बों का उल्लेख है। एसुकेरी, ताशन्य और रोड़ी, जिन्हें बाद में हिसार, टोहाना और रोड़ी के नाम से जाना गया। पुराणों के अनुसार फतेहाबाद क्षेत्र नंद साम्राज्य का हिस्सा रहा। हिसार और फतेहाबाद में अशोक स्तंभों की खोज से पता चलता है कि यह इलाका कभी मौर्य साम्राज्य का अंग रहा। 1798 तक जॉर्ज थॉमस के नियंत्रण में अग्रो और टोहाना महत्वपूर्ण इलाके थे। कहा जाता है कि टोहाना और हिसार के शहरों को फिर से बसाया गया था। बाद में ये इलाके हांसी के एक मुगल उत्कृष्ट इलियास बेग के प्रभारी थे। 1803 में सुरजी अजगांव की संधि के साथ ब्रिटिश इस क्षेत्र के शासक बने और मराठों को हमेशा के लिए पराजित कर दिया। नवंबर 1884 को सिरसा जिले को समाप्त कर दिया गया और गांवों के वितरण के बाद सिरसा तहसील का गठन किया गया। साल 1898 में 15 गांवों को एक अलग ब्लॉक, जिसे बुढ़लाडा कहा जाता था, को कैथल तहसील से फतेहाबाद तहसील में शामिल कर लिया गया। पुराने समय में फतेहाबाद नंद साम्राज्य का हिस्सा रहा था और बाद में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद में एक महल का निर्माण भी करवाया, जिसे हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने शहर में अनेक मस्जिदों और भव्य इमारतों का निर्माण कराया। फतेहाबाद किले के ऊपरी हिस्से में ईदगाह अपने प्रांगण के बिल्कुल मध्य में एक गोलाकार स्तंभ लिए हुए है। बलुआ मिट्टी, लाल सफेद पत्थर और लोहे के मिश्रण से बनी इस लाट पर तुगलक वंश से संबंधित जानकारी अंकित है। इतिहासकार इस लाट को सम्राट अशोक का कीर्ति स्तंभ मानते हैं। पुराने समय में इस इलाके में भील जाति के लोग बसा करते थे और उस समय यह क्षेत्र उदय नगरी के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में घने जंगल होने के कारण यहाँ जंगली जानवर काफी मात्रा में पाए जाते थे। शिकार के शौकीन बादशाह फिरोज शाह तुगलक भी इस स्थान के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। 23 अगस्त 1351 को तुगलक के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की खुशी और जंग में मिली जीत के बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया, जिसका नाम फतेहाबाद रखा और अपने नवजात शिशु का नाम फतेह खां रखा। टोहाना फतेहाबाद जिला की प्रमुख तहसील है। हरियाणा के जिला हिसार में हांसी के बाद टोहाना का किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस किले पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए। सिंधु सभ्यता काल में टोहाना एक विकसित नगर रहा। सरस्वती नदी किनारे बसे इस नगर की चर्चा अष्टाध्यायी के प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने भी की। किले और बावड़ी के मध्य एक
सरोवर बनाया, जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि इसकी सीढ़ियां कांच की थी। यह सरोवर आज भी अनंग सागर के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इस आबादी का नाम अपने वंश तोमर के नाम तुराना रखा, जो कालांतर में तुराना से टोहाना हो गया। जाखल फतेहाबाद का एक और पुराना शहर है। घग्गर नदी के दाएं पर जाखू द्वारा बसाई गई बस्ती को ही जाखल मंडी के रूप में जाना जाता है। सन 1892 में यहाँ रेल लाइन बिछाई गई और कुछ समय बाद जींद, नरवाना, टोहाना, बठिंडा रेल लाइन डाली गई। फतेहाबाद के गांव कुणाल में स्थित अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक उखाड़कर अपने महल में ले आया। इसे ही आज फिरोज शाह लाट के नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद के गांव बनवाली में 8000 साल पुरानी हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिल चुके हैं। 1973 में यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वे ने उत्खनन का काम शुरू किया। फतेहाबाद में मीर शाह की मजार के अलावा टोहाना का पुराना किला है। बनवाली के अलावा बिरढाणा और कुणाल गांवों में भी हड़प्पा सभ्यता के मोती, खेत जोतने वाले हल, बैलगाड़ी का पहिया सहित कई अवशेष मिल चुके हैं। यह पूरा इलाका खेती पर आधारित है। फतेहाबाद में मुख्य रूप से नरमा, गेहूं, धान के अलावा सरसों, सब्जियों व फलों की खेती होती है। यहाँ पर कपास के रिकॉर्ड उत्पादन होने के चलते ही साल 1892 में अंग्रेजों ने फतेहाबाद के कस्बे जाखल में रेल लाइन बिछवाई। जाखल आज एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। यह बात दूसरी है कि फतेहाबाद मुख्यालय आज भी रेल लाइन को तरस रहा है। कॉटन के उत्पादन के चलते ही फतेहाबाद में साल 1963 में पहली सूती मिल की स्थापना की गई। समय के साथ यहाँ पर कारखाने बंद होते चले गए। फतेहाबाद में बड़े पैमाने पर अमरूद की खेती होती है। यही कारण है कि उद्यान विभाग की ओर से भूना में अमरूद प्रजनन केंद्र बनाया गया है। संगीत की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले पंडित जसराज फतेहाबाद के गांव पीली मंदौरी से ताल्लुक रखते थे। फतेहाबाद शहर पर भी कई बार आक्रमण हुआ। 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया। राजस्थान कैनाल की कल्पना को साकार करने और भाखड़ा डैम के प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले इंजीनियर कंवरपाल सेन टोहाना के रहने वाले थे। रामायण महाकाव्य को रामलीला मंचन के लिए आधुनिक रूप देने वाले यशवंत टोहानवी भी यहीं से थे। हरियाणा के पहले अर्जुन अवार्डी पहलवान उदयचंद फतेहाबाद से ताल्लुक रखते थे। फतेहाबाद के नवदीप वाजिया मनीषा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह की, तो हरियाणा की पहली कमर्शियल पायलट प्रियंका भी फतेहाबाद के गांव सूलीखेड़ा की रहने वाली हैं। फतेहाबाद के साथ कुछ रोचक तथ्य भी जुड़े हैं। लिंगानुपात के मामले में फतेहाबाद मेवात के बाद हरियाणा में दूसरे स्थान पर है। फतेहाबाद में कुछ समय के लिए हुमायूं ने भी प्रवास किया और यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई। फतेहाबाद के टोहाना को नहरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ से हरियाणा में भाखड़ा नहर और घग्गर नदी प्रवेश करती है। हरियाणा का पहला और इकलौता परमाणु बिजली ताप घर गोरखपुर गांव में बनाया जा रहा है। अभी इस पर काम चल रहा है। शिक्षा की बात करें तो फतेहाबाद पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी या बड़ा शैक्षणिक संस्थान नहीं है। भोडिया खेड़ा और रतिया में राजकीय महिला कॉलेज के अलावा रतिया, भूना, टोहाना और भट्टू में सरकारी महाविद्यालय है। फतेहाबाद शहर में मनोहर मेमोरियल कॉलेज नाम से एक एडेड महाविद्यालय है। इसके अलावा 3 प्राइवेट कॉलेज हैं। 257 ग्राम पंचायतों वाला फतेहाबाद जिला सियासी लिहाज से भी असर नहीं दिखा सका है। फतेहाबाद, टोहाना और रतिया 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कभी फतेहाबाद से संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल भी फतेहाबाद से विधायक निर्वाचित हुए थे। मनीराम बागड़ी यहाँ से एक कद्दावर लीडर रहे। इतिहास के झरोखे सीरीज से यह थी फतेहाबाद की एक संक्षिप्त कहानी। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें।